जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए इंडिया की तरफ से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का एक टेंडर इशू किया गया है। इसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और स्वीडन के अलावा रशिया की तरफ से एक नहीं बल्कि दो फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर इंडिया को किया जा चुका है। एक एयरक्राफ्ट मिग-35 के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट सुखोई Su-35 है। रशिया की तरफ से भारत को सुखोई 35 को लेकर इतना बेहतरीन ऑफर किया गया है कि ये ऑफर इंडिया के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण और एक मोहक ऑफर बन सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में रशिया की तरफ से भारत को ऐसा क्या मोहक ऑफर किया गया जो इसे सबसे बेहतरीन ऑफर का दर्जा दिया जा सकता है। दोस्तों, जो 114 एयरक्राफ्ट का टेंडर भारत की तरफ से इशू किया गया था, उसमें पहले के MMRCA टेंडर में शामिल हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑलरेडी रखा जा चुका है, जबकि कुछ नया एयरक्राफ्टों को भी यहाँ पे ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली उन देशों की तरफ से भारत को पेशकश किया जा रहा है। ऐसे ही एक एयरक्राफ्ट के रूप में 7वां कंटेंडर हिसाब से सुखोई 35 का ऑफर इंडिया को आया था। रशिया की तरफ से बनाया हुआ सुखोई 35 असल में एक हैवी वेट मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये एक 4++ जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। सुखोई Su-35 का ऑफर जब रशिया की तरफ से भारत को किया गया था तो सभी एयरक्राफ्ट कंपनियों को एक समय ऐसे लगने लगा कि उन्हें और इस कंपटीशन में किसी तरीके का जीतने का संभावनाएं नहीं है, क्योंकि सुखोई Su-35 एक इतना बेहतरीन एयरक्राफ्ट है कि इस टेंडर में शामिल किसी भी एयरक्राफ्ट को बाखूबी चुनौती दे सकता है, और चाहे वजन में हो, चाहे लॉन्ग रेंज में हो, हाई ऑल्टीट्यूड में हो या ज्यादा आर्मर और पावर में हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लेके थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी के साथ ये एयरक्राफ्ट एक ऐसा पावर पैकेज है कि इस टेंडर में शामिल हुआ ज्यादातर एयरक्राफ्टों की तरफ से इसका सामना करना लगभग नामुमकिन बन गया था। इस टेंडर में शामिल राफेल ही एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जो डायरेक्टली इसका सामना कर सकता है, जबकि रशिया की तरफ से इस ऑफर के बाद अमेरिका को इतना बड़ा सदमा लगा कि अमेरिका सोच ही लिया कि उसका इस टेंडर में जीत पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसी वजह से अमेरिका की तरफ से भी ऐसे ही एक हैवी रोल के फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर सोच विचार किया जा रहा था, और दोस्तों उसी का ही रिजल्ट है बोइंग की तरफ से F-15 का भारत को ऑफर। दोस्तों, सुखोई 35 को लेके रशिया की तरफ से भारत को जो ऑफर किया गया उसमें इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला थ्रस्ट वेक्टरिंग हाई पावरफुल इंजन, भारत में एयरक्राफ्टों का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में मैन्युफैक्चर करने का समझौता शामिल था। इवन रशिया की तरफ से तो यह भी बताया गया था कि MiG-35 के अलावा सुखोई 35 ही एकमात्र इस टेंडर का ऐसा एयरक्राफ्ट है जो हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है, और साथ ही साथ फ्यूचर में जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को डेवलप किया जा रहा है उसे भी लॉन्च करने का दम रखता है। रशिया की तरफ से पहले ही बताया गया है कि इन एयरक्राफ्टों के पास इतना क्षमता है कि ये दुनिया के किसी भी दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट को आउट मैन्यूवर कर सकता है, चाहे वो F-22 हो या फिर अमेरिका का F-35 हो। इवन इन एयरक्राफ्टों में जो रडारों का इस्तेमाल किया गया है वो कई 100 किलोमीटर दूर से दुश्मन को देख सकता है और दुश्मन के स्टेल्थ कैपेबिलिटी को भी आसानी से काउंटर कर सकता है। दोस्तों, खाली इतना नहीं बल्कि रशिया की तरफ से भारत को तो इन एयरक्राफ्टों के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट में इस्तेमाल होने वाले सुखोई 30 MKI को भी अपडेट करने का ऑफर दिया गया था। रशिया का कहना था कि अगर भारत की तरफ से सुखोई 35 जैसे एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्टों को इस टेंडर के तहत सिलेक्ट किया जाता है तो रशिया खाली टेक्नोलॉजी नहीं देगा बल्कि इन टेक्नोलॉजी को इंडिया के सुखोई 30 MKI फ्लीट को अपग्रेड करने में भी इस्तेमाल करने का अनुमति देगा, जिसमें नया इंजन का टेक्नोलॉजी और नया एवियोनिक्स के साथ साथ नया तरीके का हथियारों को डिप्लॉय करने का टेक्नोलॉजी भी शामिल रहेगा। दोस्तों, रशिया का तो यह भी कहना था कि भारत अगर 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को सुखोई 35 के हिसाब से चुनता है तो भारत को सिर्फ 114 नहीं बल्कि 386 सुखोई 35 मिलेगा। मतलब सुखोई 35 का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत अपने एग्जिस्टिंग फ्लीट के सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई मतलब सुखोई 35 जैसे हाईली कैपेबल और अपग्रेडेड बना सकता है। वैसे अगर देखें तो इंडिया के पास जो सुखोई 30 MKI है वो करीब करीब सुखोई Su-35 के बराबर है, और इसी वजह से रशिया का ये भी मानना है कि अगर भारत इन एयरक्राफ्टों को सिलेक्ट करता है तो इंडिया को कम लागत में फाइटर एयरक्राफ्ट हासिल करने का भी मौका मिलेगा। इंडिया में ऑलरेडी सुखोई 30 MKI का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और इंडिया के पास ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ ऑपरेट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। इंडियन एयरफोर्स के पायलटों के पास सुखोई कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया हुआ फाइटर एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने का एक्सपीरियंस भी है, और इंडिया के पास जो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब खास करके ग्राउंड रडार कम्युनिकेशन सिस्टम और एयरबोर्न रडार है वो इन एयरक्राफ्टों के साथ मैच भी होता है। मतलब एक तरीके से अगर भारत सुखोई 35 को खरीदता है तो भारत को हर तरफ से फायदा ही फायदा मिलना है। तो दोस्तों, इसी तरीके से रशिया का सुखोई 35 को लेकर ऑफर था, लेकिन फिर भी माना जाता है कि इस टेंडर में सुखोई 35 एक कमजोर तरीन एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, ये कमजोर होने का कारण एयरक्राफ्टों में खामियां नहीं बल्कि इंडिया के इंटरेस्ट को लेके है। मतलब माना जाता है कि इंडिया द्वारा सुखोई 35 को इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, और अगर आपको जानना है कि इतना बेहतरीन एयरक्राफ्ट और इतना बेहतरीन ऑफर होने के बावजूद क्यों इंडिया की तरफ से सुखोई 35 एयरक्राफ्ट को 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में क्यों सुखोई 30 MKI को नापसंद किया जाता है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोगों के
कमेंट के बेसिस पे मैं जल्द ही एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि क्यों भारत 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में सुखोई 35 को पसंद नहीं कर रहा है और क्यों भारत को सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को नहीं खरीदना चाहिए बल्कि दूसरे फाइटर एयरक्राफ्टों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।